भोपाल गैस त्रासदी एक भयावह तस्वीर जहन में कपकपाहट लाती है। चारों ओर पसरी मौत और रोते बिलखते सांस लेने को लड़खड़ाते तड़पते लोग। सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक ऐसी त्रासदी जिसके निशान आज भी लोगों के जहन और शरीर पर मौजूद हैं। अब 40 साल बाद इस दर्दनाक हादसे के जहरीले अवशेषों को हटाया जा रहा है। त्रासदी के निशान के तौर पर शहर के बीचों बीच मौजूद जहरीले कचरे को दूर भेजा जा रहा है। साल के पहले दिन से ये कवायद शुरू हुई। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश को चिंता में डाल दिया है और हर व्यक्ति, हर कोई डर के साथ इस पर बात कर रहा है। ये मुद्दा देश में आग की तरह तूल पकड़ रहा है। भोपाल गैस त्रासदी का कचरा अब कचरा नहीं रहा, मानो जैसे चलता फिरता एटम बम हो गया हो। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के खतरनाक रासायनिक कचरा धार जिले के पीथमपुरा पहुंच गया है। भोपाल को 40 साल बाद इस जहरीले कचरे से मुक्ति मिली। जहरीला कचरा गुरुवार तड़के सुबह 5 बजे पीथमपुर की एक फैक्ट्री तक पहुंचा। कचरे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में 8 घंटे का वक्त लगा। कचरे से भरे 12 कंटेनर को सुरक्षा बलों की निगरानी में लाया गया है। पुलिस ने पूरे रास्ते का नियंत्रित अपने हाथ में रखा और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इन कंटेनर को लाने के लिए लगभग 300 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, जो हर 4 किलोमीटर के दायरे में सड़क को क्लियर करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये। 4 दिनों तक चली प्रक्रिया में 337 मीटर टन रासायनिक कचरे को विशेष बैग में पैक करके कंटेनर में लोड किया गया। इस पीथमपुर की राम की एनवीआरओ कंपनी में सुरक्षित रूप से नष्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट के आदेश पर इस कचरे को 6 जनवरी तक हटाने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं दूसरी तरफ कचरा पीथमपुर लाने के बाद इंदौर में विरोध जमकर शुरू हो गया है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों ने कचरे को जलाने का विरोध शुरू कर दिया है। यहां तक कि आज इस विरोध के चलते लाठी चार्ज तक करना पड़ा पुलिस प्रशासन को। स्थानीय रहवासियों ने आंदोलन तेज कर दिया है। बीते गुरुवार को महाराणा प्रताप बस स्टैंड से रैली निकाली गई। दरअसल पर्यावरण सुधारक का कहना है कि जिस कचरे को पीथमपुर में जलाया जाना है वो कितना खतरनाक है, कितना जहरीला है, इसकी रिपोर्ट सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं की है। जब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आएगी तब तक यह कह पाना मुश्किल है कि इससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा और क्या होगा। साल 2009 में इससे पहले इसकी रिपोर्ट जारी की गई थी, लेकिन तब से अब तक कई साल बीत गए हैं। जहां तक इससे होने वाले नुकसान की बात है तो यह कचरा जाहिर सी बात है जहरीला होगा ही और इससे निकलने वाला धुआं भी बहुत नुकसानदायक होगा। लेकिन सरकार ने इसको लेकर पूरी तैयारी की होगी, ये ऐसा मानना बहुत मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा जिक्र यही चल रहा है कि यह कूड़ा जो कचरा है वो कचरा नहीं, चलता फिरता टाइम बम है। क्या है इस त्रासदी का इतिहास, ये जान लीजिए। साल 1866 की बात है जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव पसार रही थी। उस वक्त अमेरिकी के सैन फ्रांसिस्को में जहरीला केमिकल नाइट्रोग्लिसरी के जाते वक्त जोरदार विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद कुछ और जगहों पर खतरनाक केमिकल ले जाते वक्त धमाके की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन भोपाल की त्रासदी बहुत विकराल थी अब तक के इतिहास की। भोपाल की 2 से 3 दिसंबर की रात यानी 1984 की दरमियानी रात के बाद हुई सुबह में कीटनाशक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी भोपाल के यूनियन कार्बाइड के प्लांट नंबर सी में जहरीली गैस मिथाइल आइसोनेट का रिसाव हो रहा था। उससे बने गैस के बादल को हवा में झोंके अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे और सड़कों पर लोग धड़ाधड़ ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे थे। कुछ लोग तो सुबह उठे ही नहीं, उस रात उनको मौत की नींद आ गई थी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर 5295 लोग मारे गए थे, पर गैर सरकारी आंकड़ा जो वास्तविक रहा है उसकी बात करें तो करीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की उस रात मौत हो गई थी। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद प्रदेश सरकार आखिरकार यूनियन कार्बाइड के 337 मीटर टन जहरीले कचरे को ठिकाने लगाने की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े इस कचरे को इंदौर के पास पीथमपुर के एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान इकाई में नष्ट किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस साल 4 मार्च को कचरा निपटान के लिए 126 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इंदौर के पास औद्योगिक शहर पीतमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को विशेष निगरानी में खत्म किया जाएगा। नष्ट करने की प्रक्रिया अगले 180 दिनों तक चलेगी। इस कचरे को जलाने से पहले इसमें कुछ रेजेंट तत्व भी मिलाए जाएंगे ताकि हवा की गुणवत्ता खराब ना हो। यह जांच कर ली गई है कि जहरीले कचरे को जलाने से आसपास के गांव की मिट्टी भी खराब नहीं होगी। सवाल यह है कि पीतमपुर पहुंचने के बाद इस कचरे का क्या होगा, ये जान लीजिए। इस मामले पर मध्य प्रदेश गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के संचालक भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में निकलने वाले रासायनिक और अन्य अपशिष्ट के निष्ठान के लिए धार जिले के पीतमपुर में एकमात्र प्लांट है। यहाँ जहरीले कचरों को सुरक्षित तरीके से जलाया जाता है। जलाने के बाद अवशेष भी कई परतों पर जांच की जाएगी और जब तक सभी खतरनाक रसायन नष्ट नहीं होते तब तक यह प्रक्रिया दोहराई जाती रहेगी। इसके बाद इस कचरे के जो अवशेष बचेंगे उसे जमीन के अंदर एक विशेष कैप्सूल के अंदर डालकर गाड़ दिया जाएगा। जमीन के नीचे गाड़ने के दौरान इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि ये राख अंदर ही अंदर अन्य जल स्रोतों और अन्य जगहों पर रिस्क ना पहुंच जाए। ये सारी कार्रवाई भोपाल के रहने वाले आलोक प्रताप सिंह की जनहित याचिका का परिणाम है। उन्होंने ही साल 2004 में हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिसके बाद एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चली और आज इंसाफ उन्हें मिल रहा है। टास्क फोर्स समिति बनी, कचरे को गुजरात भेजने का आदेश तक आया, लेकिन अंत में पीतमपुर को ही कचरे के निपटान के लिए सबसे उपयुक्त जगह पाया गया। हालांकि पीतमपुर में और उसके आसपास के इलाकों में कचरे को लेकर डर और असमंजस दोनों है। ये मध्य प्रदेश पॉल्यूशन पोर्टल और मध्य प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश की अवहेलना कर रही है, क्योंकि पीतमपुर में पहले 6 बार इनकी ट्रायल विफल हो चुकी है, ऐसा मानना है उनका। वहीं इस मामले पर राजनीतिक टिप्पणियां भी आने लगी हैं, ये जान लीजिए। पीतमपुर से सटे इंदौर के महापौर और बीजेपी के नेता पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि इस मामले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि इसको लेकर पुनर्विचार होना चाहिए। पीतमपुर में कचरा ना जले, यह उचित है। यह पीतमपुर के लिए, इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए हित में होगा, ऐसा उनका मानना है। यानी सरकार के आदेश के खिलाफ वो ये बात कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? मध्य प्रदेश के पर्यावरण वेद और केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने भी क्या कहा वो जान लीजिए। सुभाष सी पांडे कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 से ज्यादा केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जहां का कचरा पीतमपुर स्थित राम की इंडियन इंडस्ट्रीज में जलाया जाता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को जलाने के लिए वह सबसे ज्यादा उत्तम और सही जगह है, क्योंकि वहां केवल हजार्डियस वेस्ट का ही इंसिनरेशन किया जाता है। हालांकि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इससे समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनका मानना है कि जो केमिकल और जो पेस्टिसाइड्स यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे में हैं, उससे कहीं ज्यादा हजार्डियस और खतरनाक केमिकल उपयुक्त कचरे को पीतमपुर में पहले से ही जलाया जाता जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोगों को आशंका है कि इलाके में इससे मुश्किलें और हो सकती हैं, और वहीं आज इस बात पर आंदोलन कर रहे संगठन और लोगों पर पुलिस प्रशासन ने लाठी चार्ज कर दिया। खूब भगदड़ मची, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और यहां की हालत और बिगड़ गई। अब प्रशासन उपयुक्त कार्रवाई करेगा और पीतमपुर में शांति बहाल करने का प्रयास करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा इस मामले पर, वो सुन लीजिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले कई तरह के लैब टेस्ट किए गए हैं। इस कचरे निपटान की सारी प्रक्रिया में शासन ने हमारी अपनी गंभीरता रखते हुए इस तरह से बढ़ने का प्रयास किया है कि सालों पुरानी एक परेशानी, इस परेशानी से निपटने के लिए योग के मार्गदर्शन, वैज्ञानिकों की उपस्थिति में क्रमशः इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं और सभी प्रकार की टीमें जैसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य फ्लो की उपस्थिति में इस प्रकार के इस कचरे का निस्तारण किया जाए। और हमने इसी आधार पर कल अपने यहाँ से भोपाल से ये कचरा 200 किलोमीटर दूर पीतमपुर में पहुंचा दिया और इस योग्य जगह पर इसे पहुंचाकर नष्ट किया जाएगा। मुझे इस बात का संतोष है कि अभी तक की हमारी सारी गतिविधियों में जो हमने निर्णय किया था वो शांतिपूर्वक रहा और अच्छे से रहा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि कैसे सब सुरक्षित प्रक्रिया के साथ ये पूरा होगा। जनता इसका जमकर विरोध कर रही है। बहरहाल सब सही रहे, यही हमारी भी आशा है। आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे।
चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।